और आपको पाकिस्तान के डर के 5 सबूत दिखाते हैं। वो सबूत जो चीख चीख कर सहमे पाकिस्तान का सच बता रहा है। पहला सबूत, असीम मुनीर का पुराना वीडियो जारी कर झूठ फैलाना है। दूसरा सबूत भी आपको बता दें, पाकिस्तान ने अमेरिका से भारत को हमला करने से रोकने की गुहार लगाई है। तीसरा सबूत आपको बता दें, पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने आधी रात को हमले का डर जता दिया है। चौथा सबूत आपको दे दें, राफेल की पेट्रोलिंग की खबर से पूरे पाकिस्तान में दहशत देखी गई है। पांचवा सबूत भी आपको दे दें, शहबाज शरीफ बार बार तटस्थ जांच का बहाना बना रहे हैं। उनके यहां के मंत्री और नेता भी कई मंचों पर ऐसी गुहार लगा चुके हैं। भारतीय सेना के वाइपर स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान ने आनन फानन में अपने परम मित्र चीन से टैंक की मांग की है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने तकरीबन 40 VT-4 टैंक की खेप जल्द पाकिस्तान रवाना होने जा रही है। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो 40 टैंकों की ये खेप चीन के कार्गो जहाज के जरिए कराची भेजी जा रही है। अभी ये साफ नहीं है कि पाकिस्तान ने चीन से इन VT-4 टैंक की मांग पहलगाम हमले से पहले की थी या बाद में, लेकिन ये बात पक्की है कि भारतीय सेना की वाइपर स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान को चीन से टैंकों की पूरी रेजिमेंट मिलने जा रही है, क्योंकि आर्म्ड वारफेयर यानी टैंकों की लड़ाई में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाता है। भारतीय सेना के पास इस वक्त 4201 से ज्यादा टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 2500 टैंक हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन से कुल 360 VT-4 टैंक का करार किया है। इनमें से 40 सीधे चीन से खरीदे जा रहे हैं, जबकि बाकी पाकिस्तान में लाइसेंस के तहत बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में भारतीय सेना के टैंक का इतना खौफ है कि गुरुवार को पाकिस्तानी सेना ने हैमर स्ट्राइक नाम की एक एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक टैंक पर चढ़कर अपने सैनिकों को संबोधित किया था। टैंक पर लगे 4 स्टार को लेकर आसिम मुनीर की खिल्ली भी उड़ाई जा रही है। पहलगाम में हुआ कायराना आतंकी हमला पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ने वाला है, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हालात यहाँ ये हैं कि मुनीर को इमरान खान तक से मदद मांगनी पड़ रही है। वहीं दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान अब मिसाइल टेस्ट भी करने जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के रुख से दहशत में दिख रहे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अब पूर्व PM इमरान खान से मदद मांगी है। सूत्रों की माने तो मुनीर ने 4 पूर्व सैन्य अधिकारी इमरान खान के पास भेजे हैं। इमरान खान के पास मुनीर ने संदेश भेजा है। PTI के विरोध प्रदर्शन को रोकने की मांग की है। मुनीर के खिलाफ जारी प्रदर्शन रोकने को कहा है। सिंध में जारी प्रदर्शन रोकने के लिए भी कहा गया है। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद उस वक्त पाकिस्तान के PM रहे इमरान खान ने आसिम मुनीर को ISI चीफ के पद से कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा दिया था, जिसके बाद से इमरान और आसिम मुनीर के रिश्ते तल्ख ही रहे हैं। लेकिन अब भारत का रुख देखने के बाद मुनीर की हालत इस कदर पतली हो गई है कि वो इमरान खान की मदद मांगने पर मजबूर हो गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान को भारत के हमले का डर लगातार सता रहा है। ऐसे में जहां वो अरब सागर में नौसैनिक चेतावनी जारी कर रहा है, तो LOC पर गोलीबारी का सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। तनावपूर्ण हालात में पाकिस्तान की इन सारी कवायद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का संकट और गहरा होता दिख रहा है। और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के भी कुछ बड़बोले फौजी अफसर भी अब गीदड़ भभकी देने लगे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार रिटायर्ड मेजर जनरल ने जहर उगला है। हालांकि उस विवादित टिप्पणी से बांग्लादेश सरकार ने फिलहाल दूरी बना ली है। पहलगाम हमले के बाद भारत के किसी संभावित हमले की वजह से पाकिस्तान खौफ में जी रहा है, लेकिन बांग्लादेश के कुछ हुक्मरान उस पाकिस्तान की सरपरस्ती में लगे हैं जिसने बांग्लादेश में जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी और उसे आजादी दिलवाई भारत ने। अब उसी बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने गीदड़ भभकी दी है। अपने पोस्ट में फजलुर रहमान ने लिखा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसके लिए चीन के साथ मिलकर सैन्य तैयारी पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। हालांकि इस टिप्पणी से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दूरी बना ली है, लेकिन वहां की सरकार पर सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी कुछ दिन पहले ऐसे बयान दे चुके हैं।
फजलुर रहमान को अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का करीबी माना जाता है। फजलुर रहमान बांग्लादेश राइफल्स के प्रमुख रह चुके हैं, जिसे अब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, लेकिन जब बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेरा तो चन्नी अपने ही बयान से पलट गए। क्योंकि जिस बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को खुद पाकिस्तान स्वीकार कर चुका है, चरणजीत सिंह चन्नी फर्जी बता रहे थे। पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। जैसे ही चन्नी का बयान आया, बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बता दिया। ये बाहर से CWC है और अंदर से PWC है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता। जब चौतरफा हमले के बाद चन्नी को लगा कि उनका ये बयान सेल्फ गोल वाला है, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। अरे भैया, इसका ना तो कोई सबूत होता है, ना कोई मांगे जाते हैं, ये कोई। भले ही चन्नी अब कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उनका पुराना बयान लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाता रहेगा। और पहलगाम अटैक के खिलाफ दुनिया भर में विरोध की आवाज उठ रही है। साथ ही जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय सड़क पर उतरे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हाथ में तिरंगा और पहलगाम हमले के विरोध वाले पोस्टर के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग सड़क पर नारेबाजी करते आगे बढ़े। भारतीय समुदाय की रैली में एक ऐसा भी पोस्टर दिखा जिसमें पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग की गई। साथ ही ये भी डिमांड की गई कि पहलगाम में सैलानियों को निशाना बनाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बर्लिन के जिस इलाके से मार्च निकला, उस रास्ते पर मशहूर ब्रेंडनबर्ग गेट और बर्लिन डोम जैसे स्थल मौजूद हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।